14 जनवरी 1761 पानीपत की धरती पर सुबह से शाम तक करीब 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के भविष्य का फैसला था। मराठा साम्राज्य जो कभी अटक से लेकर कटक तक फैला हुआ था, उस दिन घुटनों पर आ गया था। लेकिन सवाल ये है, अगर सदाशिवराव भाऊ की तलवार 1 इंच और आगे बढ़ जाती, अगर विश्वासराव की मौत उस गोली से ना होती, अगर मराठा उस दिन जीत जाते, तो क्या अंग्रेज कभी भारत पर राज कर पाते? क्या हमारा नक्शा आज जैसा दिखता? क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होती या मराठी? हिंदोलॉजी फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम इतिहास को पलट कर देखेंगे, पूरी सच्ची पृष्ठभूमि से लेकर अगर मराठा जीत जाते तो आगे 100 साल कैसे बदल जाते, ये सब मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी का मध्य भारत, मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम का रह गया था। दिल्ली का बादशाह अब सिर्फ एक कठपुतली था और असली ताकत थी मराठा साम्राज्य में। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी थी, उसे पेशवाओं ने एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। 1750 के दशक तक मराठा सेनाएं पंजाब तक पहुंच चुकी थी। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठा सिर्फ महाराष्ट्र की ताकत नहीं रहे, वो पूरे उत्तर भारत के किंग मेकर बन गए थे। लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान से एक नया खतरा उभर रहा था, अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहा जाता है। वो बार बार भारत पर हमला कर रहा था और पंजाब पर कब्जे को लेकर मराठाओं से उसकी सीधी टक्कर होनी तय थी। मराठाओं ने अपने सबसे काबिल सेनापति सदाशिवराव भाऊ को एक विशाल सेना के साथ उत्तर भेजा। उनके साथ पेशवा के बेटे विश्वासराव भी सेना में शामिल थे। ये मराठा इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे महंगी सैन्य मुहिम थी। लेकिन यहीं से शुरू हुई मराठाओं की सबसे बड़ी भूल की कहानी। असल लड़ाई से पहले ही मराठाओं ने कई राजनीतिक गलतियां कर दी थी। इसमें पहली गलती, मराठाओं ने राजपूतों, जाटों और सिखों जैसे संभावित सहयोगियों को अपने साथ नहीं जोड़ा। सूरजमल जाट जैसे शक्तिशाली सहयोगी नाराज होकर लौट गए। दूसरी गलती, भाऊ ने एक रणनीतिक फैसला लिया। उन्होंने खुले मैदान में पारंपरिक लड़ाई की जगह यूरोपियन तरीके से लड़ने का फैसला किया। तोपों और भारी तोपखानी पर भरोसा किया। इससे उनकी सेना की गतिशीलता कम हो गई, जो मराठाओं की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। तीसरी गलती, सेना के साथ लगभग 1 लाख गैर लड़ाकू लोग जैसे महिलाएं, बच्चे, तीर्थयात्री सभी साथ में चल रहे थे, जो सेना पर बोझ बन गए। युद्ध में अब्दाली की सेना ने मराठाओं की सप्लाई लाइन काट दी। महीनों तक घेराबंदी में फंसे मराठा सैनिक भूख से जूझने लगे। फिर 14 जनवरी 1761 की सुबह थके हारे भूखे मराठा सैनिकों ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने पूरी ताकत से हमला शुरू किया। शुरुआत में मराठा भारी पड़े भी, लेकिन दोपहर तक विश्वासराव की मौत हो गई। अफवाह फैली कि पेशवा का बेटा मारा गया और सेना में भगदड़ मच गई। सदाशिवराव भाऊ भी लड़ते हुए शहीद हो गए। इसका नतीजा मराठा इतिहास की सबसे भयानक हार के रूप में उभर कर आया। कहा जाता है पेशवाई चली गई। लेकिन अब असली सवाल, अगर उस दिन तीर की दिशा बदल जाती तो क्या होता? अगर मराठा जीतते तो अगले 5, 25 या 100 साल में भारत कैसा दिखता? ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये इस दौर की सच्ची राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित तार्किक अनुमान है। तो चलिए कल्पना कीजिए, 14 जनवरी 1761 की दोपहर विश्वासराव की गोली उनसे चूक जाती है और मराठा सेना अब्दाली की सेना को चारों तरफ से घेर लेती है। अगर मराठा जीतते तो सबसे पहला असर होता अब्दाली की सेना का पूरी तरह खात्मा। अफगान सेना बुरी तरह पस्त हो चुकी थी। जीत के बाद मराठा उन्हें खैबर दर्रे तक खदेड़ सकते थे। इसका मतलब पंजाब और अफगानिस्तान की सीमा तक मराठा नियंत्रण।
अब्दाली शायद फिर कभी भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। अफगान आक्रमणों का सिलसिला जो सदियों से भारत को कमजोर करता आया था, वो वहीं खत्म हो जाता। दिल्ली का मुगल बादशाह पूरी तरह मराठों की कठपुतली बन जाता। मराठाओं के पेशवा बालाजी बाजीराव, जो असल इतिहास में इस हार की खबर सुनकर सदमे से बीमार पड़ गए और कुछ महीनों बाद चल बसे, वो जीवित रहते और मराठा साम्राज्य को और मजबूत करते। अब इन सब में सबसे बड़ी बात, मराठा साम्राज्य की साख पूरे भारत में अटूट हो जाती। जो छोटे छोटे राज्य जैसे अवध, बंगाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम मराठों की ताकत देखकर या तो समझौता करते या अधीनता स्वीकार करते। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल आता है, क्या मराठा साम्राज्य अंदर से एकजुट रह पाता? दरअसल यहाँ इतिहासकारों में मतभेद है। मराठा साम्राज्य असल में एक केंद्रीकृत राज्य नहीं था। ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले और पेशवा जैसे शक्तिशाली सरदारों का एक संघ था। हर सरदार का अपना इलाका, अपनी सेना और अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। पानीपत की जीत के बाद भी ये सवाल बना रहता कि पेशवा इन सब को कब तक एकजुट रख पाते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जीत के बाद मराठा साम्राज्य और तेजी से फैलता, पूरे उत्तर भारत में मराठा शासन व्यवस्था लागू हो जाती। लेकिन दूसरी थ्योरी ये नहीं मानती। दूसरी थ्योरी कहती है कि इतनी बड़ी जीत के बाद सरदारों के बीच सत्ता की होड़ और तेज हो जाती। महादजी सिंधिया, जो असल इतिहास में भी 1770 से 1780 के दशक में उत्तर भारत में मराठा सत्ता को दोबारा खड़ा करने में कामयाब रहे, वो शायद पेशवा से भी बड़ी ताकत बनकर। फिर भी ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि एक बड़ी और निर्णायक जीत मराठा साम्राज्य को कम से कम अगले 30 से 40 सालों के लिए भारत की निर्विवाद सबसे बड़ी ताकत बना देती। ठीक वैसे ही जैसे 1761 से पहले वो थे, बस और मजबूत रूप में। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पर। पानीपत की लड़ाई के ठीक 4 साल पहले यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही पूर्वी भारत पर अपने पैर जमा चुकी थी। यहाँ पर एक जरूरी बात समझनी होगी कि पानीपत की हार से अंग्रेजों को सीधा फायदा नहीं हुआ, बल्कि इसने मराठाओं को कुछ सालों के लिए कमजोर कर दिया, जिससे अंग्रेजों को उत्तर और मध्य भारत में विस्तार का मौका मिल गया। असल इतिहास में 1775 से 1818 तक चले 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए और आखिरी युद्ध में मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। अगर मराठा पानीपत जीत जाते तो 1761 में वो अपने चरम पर होते, एक ऐसी सेना और साम्राज्य के साथ जो शायद 1770 से 80 के दशक में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता। एक मजबूत, एकजुट मराठा साम्राज्य अंग्रेजों के विस्तार को दशकों तक रोक सकता था। अंग्रेजों की असली ताकत सिर्फ सेना नहीं थी, उनके पास थी बेहतर अर्थव्यवस्था, आधुनिक हथियार बनाने की औद्योगिक क्षमता, समुद्री शक्ति और सबसे जरूरी भारतीय राजाओं को आपस में लड़ाकर फायदा उठाने की कूटनीति। तो दोस्तों, सच्चाई ये है, मराठों की जीत शायद अंग्रेजी राज को 50 या 100 साल तक टाल सकती थी, लेकिन पूरी तरह रोक पाना मुश्किल था। जब तक मराठा साम्राज्य यूरोपियन सैन्य तकनीकी और औद्योगिक ताकत में खुद को पूरी तरह ना बदल लेता, जैसा जापान ने मेइजी काल में किया था। अब बात करते हैं उन चीजों की जो शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा। अगर मराठा साम्राज्य अगले 100 साल तक भारत की केंद्रीय ताकत बना रहता तो इसका एक गहरा सांस्कृतिक असर पड़ता। मराठी भाषा और संस्कृति का प्रभाव उत्तर भारत में कहीं ज्यादा गहरा होता। पेशवाई प्रशासनिक व्यवस्था पूरे भारत में फैल सकती थी। हिंदू पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया मराठाओं ने शुरू की थी, जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा करना, ये सब चीजें कहीं बड़े स्तर पर और तेजी से होती।
नाम मात्र की मुगल सल्तनत पूरी तरह खत्म होकर मराठा शासन के अधीन हो जाती, जैसा 1803 में दिल्ली पर कब्जे के बाद हुआ था। लेकिन एक दिलचस्प थ्योरी ये भी है, क्या एक विशाल विविधता से भरा मराठा साम्राज्य खुद कभी भारत जैसी एक राष्ट्रीय पहचान बना पाता, या तो ये सिर्फ सरदारों का एक ढीला ढाला संघ बनकर रह जाता, ठीक वैसे ही जैसे बाद में असल इतिहास में हुआ था। ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि बिना केंद्रीकृत प्रशासनिक सुधार के मराठा साम्राज्य आखिरकार आंतरिक कमजोरियों का शिकार होता, भले ही पानीपत की हार टल जाती। बहुत से लोग मानते हैं कि पानीपत की जीत से भारत कभी अंग्रेज का गुलाम नहीं बनता, लेकिन ज्यादातर गंभीर इतिहासकार इस आशावादी नजरिए से सहमत नहीं हैं। असली वजह यह है कि पानीपत की हार मराठा साम्राज्य के पतन का कारण नहीं थी, बल्कि उसकी आंतरिक कमजोरियों का लक्षण थी। असंगठित सेना, आपसी प्रतिद्वंद्विता, पुरानी सैन्य तकनीक, कमजोर आर्थिक ढांचा, ये सारी समस्याएं पानीपत से पहले भी मौजूद थी और जीत के बाद भी बनी रहती। इसलिए ज्यादातर इतिहासकारों की राय है कि पानीपत की जीत भारत के इतिहास की दिशा को थोड़ा मोड़ सकती थी, लेकिन पूरी तरह बदल नहीं सकती थी। अंग्रेज राज शायद 50 या 100 साल देरी से आता, या शायद एक कमजोर बटे हुए रूप में आता, लेकिन यूरोपीय औद्योगिक और सैन्य क्रांति के सामने टिकना हर भारतीय ताकत के लिए मुश्किल था, चाहे वो मुगल हो, मराठे हो या सिख साम्राज्य। यही असली सबक है इतिहास का। कोई एक लड़ाई पूरे भविष्य को तय नहीं करती, बल्कि वो व्यवस्थाएं तय करती है जो उस लड़ाई के पीछे खड़ी होती है। तो दोस्तों, पानीपत की लड़ाई सिर्फ एक हार नहीं थी, ये मराठा साम्राज्य के सुनहरे दौर के आखिरी पड़ाव की कहानी थी। अगर वो लड़ाई जीती जाती तो शायद भारत का नक्शा, भाषा, संस्कृति और अंग्रेजी राज की टाइमलाइन सब कुछ अलग होता। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, एक लड़ाई तकदीर नहीं, सिर्फ रास्ता बदलती है। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।